साथियों नमस्कार, मैं अमित कुमार, आपका स्वागत है लर्नो हब में, जहां आप सब पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री @learnohub.com। तो देखिए भाई, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आज की वीडियो में हम 14.3 एक्सरसाइज को फिनिश करने वाले हैं और साथ ही साथ अगर आपने इसका वन शॉट वीडियो अभी नहीं देखा है तो जाकर उसको देख सकते हैं। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए क्या दिया, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स अपने को दे रखे हैं कितने, 68। करेक्ट है। फाइंड द मीडियन, मीडियन अपने को फाइंड करनी है, मीन फाइंड करना, मोड फाइंड करना ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। बाद में इन तीनों को कंपेयर भी करना है। ठीक है, मीडियन इसमें नया है, मीन हम देख चुके हैं, मोड भी अपन देख चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मीडियन की बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, चलो मीडियन का फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये होता है हमारे पास L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F इनटू में H। यहां पर CF की अगर बात करें तो ये होती है हमारे पास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है अभी बताएंगे। L तो हमने मोड के अंदर भी देखा था। ठीक है, लोअर लिमिट होती है। H है हमारा क्लास इंटरवल का साइज, F से होता है फ्रीक्वेंसी, और N क्या चीज है भाई, N है हमारा यहाँ पे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का जो सम दे रखा होता है ये। ठीक है, टोटल ये कितना दे रखा है हमको, N की वैल्यू, ये टोटल इसका 68 है। इसका मतलब N की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 68 हो जाएगी, है कि नहीं। चलो जी, अब देखिए जी, मीडियन निकालने के लिए अपने को चाहिए यहाँ पे CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे निकालते हैं भाई, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी तो अपने को दे रखी है कि नहीं। चलो तो एक इसका अलग से सेक्शन बना लेते हैं भाई, CF का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। देखो जी, अब यहां से ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी जो ये दे रखे, देखो मंथली कंजप्शन इन यूनिट्स, यानी कि 65 से लेके 85 यूनिट्स जो खर्च कर रहे हैं, ऐसे कितने कंज्यूमर है, 4 कंज्यूमर है। तो फर्स्ट जो टर्म रहेगी ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, ये तो रहेगी सेम। अगर फ्रीक्वेंसी 4 है तो ये भी सेम रहेगी। ठीक है, 4 लिख देंगे वहां पे। अब सेकंड टाइम देखो क्या है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या दे रखे भाई, 85 से लेके 105 जो खर्च कर रहे हैं यूनिट्स, ऐसे कंज्यूमर कितने हैं, 5 है। बट ये चीज CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले केस में क्या हो जाएगी, यहां पर जो काउंट होगा ना वो 65 से लेके 105 तक का काउंट होगा। 85 से लेके 105 तक तो 5 दी ही हुई है हमको, और स्टार्टिंग से यहां तक कितनी हो जाएगी, यानी कि ऊपर वाली जो होगी ना, इसमें ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी इस वाले में ऐड हो जाएगी, तब यहां पर ये लिखी जाएगी, ये 5 में ऊपर वाली प्लस करवा देंगे तो ये अब ये बन जाएगी 9। ठीक है जी, क्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है कि पीछे वाली वैल्यूज भी उसमें ऐड होती जाती हैं। करेक्ट है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा। ठीक है, यही प्रोसेस चलने वाला है। सेम ऐसा यहां पर भी होगा भाई, 13 में अपन प्लस करवा देंगे ये ऊपर वाली, वो ये कि 65 से लेके पूरा यहां तक काउंट होने वाला है ये। फिर नेक्स्ट टर्म आएगी तो यहां से लेके पूरा यहां तक काउंट होगा, तो पीछे वाली वैल्यूज जितनी भी आएगी वो नेक्स्ट वाली में ऐड होती जाएगी। ठीक है, चलो जैसे अब इसमें करेंगे 13 में, ये लास्ट वाला जो था 9 ये प्लस करवा देंगे, कितना आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा। और अब इसकी बारी 20 में कितना प्लस करवाएंगे, ऊपर वाला 22, कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। अब बारी इसकी है भाई, 14 में कितना, 42 प्लस करवा दिया, 4 और 2 6 और ये 56 हो जाएगा। 8 इसमें प्लस करवाएंगे 56 में 64 हुआ, 4 में प्लस करवा दिया ऊपर वाला 64, ये कितना है, 68 है। यहां से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू हमने सही निकाली है कि नहीं निकाली, इसका पता हम लगा सकते हैं। देखिए टोटल जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी ना, टोटल फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा वो किसके बराबर आना चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वाली टर्म आती है। तो इससे ये चीज क्लेरिफाई होती है कि हाँ ये हमने ठीक निकाला है। क्लियर है, चलो अब देखिए ये सारी वैल्यूज अपने को पता चल जाएंगी कैसे। n तो हमको पता है, n क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसीज है, उनका अब बाय 2 कर देंगे, यानी कि n कितना दे रखा है, 68 है,
2 कर देंगे, इसका 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 और ये 4, तो 34 यहां से आ चुका है। 34 अब हमको ढूंढना कहां पे है, फ्रीक्वेंसी में या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? मीडियन की बात हो रही है, नया सेक्शन हमने इसके लिए बनाया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो इसका मतलब इसी सेक्शन में अपन लोग ये देखने वाले हैं। क्लियर है? चलो जी, ये वैल्यूज मुझे लगता है कि आपको क्लियर होंगी, जाहिर सी बात है। ये जो 9 इसकी वैल्यू आई है, ये कहां से लेके कहां तक है, पूरे 65 से लेके 105 तक की। ऐसे ये जो 22 दे रखी है, ये पूरे 65 से लेके 125 तक ये फ्रीक्वेंसीज काउंट हुई है, तब ये यहां पर ऐड करके इनको लिखा गया है, ठीक है। चलो, अब फ्रीक्वेंसी में देखना है अपने को 34 कहां पर लाई कर सकता है, ठीक है। वो क्लास इंटरवल अपने को ढूंढनी है। देखिए भाई, क्या 22 तक कहीं आएगा 34? नहीं आएगा, 22 के बाद ही आएगा, जाहिर सी बात है। यहां पर आ रहा है 42, यानी कि इस क्लास की अगर हम बात करें यहां से लेके यहां तक पूरा टोटल इस वाली फ्रीक्वेंसी में हमको मिल जाएगा 42, यानी कि कहीं ना कहीं इसी क्लास के अंदर ही ये चीज लाई कर रही होगी। यही क्या हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास। इसे क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास बोलेंगे इसको। n की वैल्यू को बाई 2 कर देंगे, वहां से जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को ढूंढने का प्रयास करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। चलिए भाई, फिर वहां से हमको क्लास मिल जाएगी, कौन सी, मीडियन क्लास मिल जाएगी। अब यहां से बारी बारी से वैल्यूज यहां हमको मिल जाने वाली है। एल की वैल्यू देखो कितनी आई, 125 आ गई यहां से, और सी एफ की वैल्यू, एक और चीज, जो सी एफ की वैल्यू हम यहां लिखेंगे ना, वो वाली लिखी जाएगी, जैसे कि देखिए ये मीडियन क्लास आई आ गई। इस सेक्शन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले सेक्शन में जो भी हमारी मीडियन क्लास ये बन रही है, उससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू ही क्या होगी, हमारी सी एफ की वैल्यू होने वाली है। ये कितना आ गया, 22 आ जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी वही वाली आने वाली है जो कि नॉर्मल हमको सेक्शन दे रखा है फ्रीक्वेंसी का, उसके अंदर ही जो क्लास हमारी बन रही है मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी वाले में वही वैल्यू आएगी जो हमारी मीडियन क्लास के अंदर है, ठीक है। क्या है इसकी वैल्यू, 20 है। h हमारा कितना दिया हुआ है इसमें, h है हमारा यहां पर 20, करेक्ट है भाई। सारी वैल्यूज हमारे पास में आ चुकी है, फटाफट से इसको लिख देते हैं इसमें। देखिए भाई, लोअर लिमिट हमारी 125 है, n/2 हमारा कितना है, 34 आया, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 22, अपोन में f कितना लेंगे, देखो इसमें f कितना निकाला हमने, 20 निकाला है, इनटू में h क्या होता है, क्लास का साइज होता है, और क्लास का साइज हमारा कितना है, 20 ही है, तो 20 से 20 तो हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है जी। अच्छा, ये बीच में प्लस लगाना तो भूल ही गए भाई, देखो यहां बीच में प्लस लगा लेना आप लोग। तो 125 प्लस में, अब देखिए इसमें से कितना आएगा, यहां से आ जाएगा अपने पास में 2 और ये 12, ठीक है, बस 12 इसमें ऐड कर दो, अब 7, 137, 137 ये हमारी मीडियन की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है जी। अब बारी है हमारे मीन की, मीन और मोड की। तो देखिए भाई, मीडियन हम लोग देख चुके हैं, अभी मीन बचा है और मोड बचा है। मैंने ये टेबल आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर दी है। देखिए भाई, अब सबसे पहले इसमें मोड फाइंड आउट कर लें क्या, चलो मोड फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। चलो जी, मोड के लिए देखिए हम क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी वाले सेक्शन को लेते थे, सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती थी उसी को ही पकड़ लेते थे। ये लो जी, पकड़ लिया इसको, ठीक है। अब यहां से लोअर लिमिट हमको मिल जाएगी। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई, L प्लस में F1 में से माइनस करवा देंगे F0 को, अपोन में 2 इंटू में F1 माइनस करवाएंगे F2 को और माइनस F0 को, इंटू में करवा दिया H। लोअर लिमिट देखो यहां से क्या आएगी, 125 आ जाएगी क्या, प्लस में F1 में से 0 को माइनस करवाएंगे। देखिए ये वैल्यू होती है हमारी F1 की, ये F0 होता है, ये F2 होता है, ठीक है। 50 बार हम ये चीज देख चुके हैं। चलो भाई, 1 में से माइनस करवा दीजिए 0 को, कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा ऊपर, नीचे 2 इंटू में F1, ये कितना आ जाएगा 40, माइनस इन दोनों को प्लस करवा दो, इसको और इसको, कितना आ जाएगा, ये 27 यहां से आ जाएगा, करेक्ट है भाई। H क्या होता है, क्लास का साइज, साइज कितना दिया हुआ है, 20 दे रखा है भाई,
देखिए 125, ये कितना बचा भैया, 30 नीचे और 20 ऊपर, ये आ जाएगा हमारा 135.7 समथिंग, ये आ जाएगा। क्या है ये, मोड की वैल्यू आ चुकी है। अब मोड के बाद में बारी आती है किसकी, मीन निकालने की। ठीक है जी, चलो तो देखिए मीन निकालने के लिए अपने को सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एक्स की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, एक्स क्या होती है, मिड वैल्यू, क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू। अब इसमें से अगर निकालेंगे तो ये 75 आ जाएगी, ऐसे ही इसमें 95 आ जाएगी, ये यहां से निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 115, ये 135, चलिए भाई, और यहां से कितना, ये 155 आ जाएगा, 175 इधर और 195 यहां पे। ठीक है जी, ये सारी क्या आ गई, मिड वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, देखो ये हम कर रहे हैं u की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि स्टेप डेविएशन वाले तरीके से यहां करने वाले हैं। ठीक है, देखिए भाई सबसे पहले तो a जो है, a मान लीजिए कोई सी भी वैल्यू को, x में से लेट्स से हमने इसको मान लिया a। ठीक है, अब u हमको निकालना है तो x माइनस a करवाना पड़ता, सारी वैल्यूज ये x की दे रखी है, a हमने ये मान रखा है, तो इस वाले इंटरवल के लिए 35 में, ये 75 में से इसको माइनस करवाएंगे तो कितना आएगा, देखो इधर कितना बचा, ये 30 और 30 अपोन में h कितना है, h की वैल्यू है हमारे पास में 20, h की वैल्यू है हमारे पास 20। ठीक है जी, तो ये 0 और ये 6 60, तो ये आ जाएगा माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस 1, 0 1 2 और ये 3। ठीक है, चलो अब f और u की मल्टीप्लाई करवा दीजिए, f ये रहा और u है हमारा ये, तो माइनस का 12 तो इधर आ जाएगा, माइनस 10 हमारा यहां से और माइनस 13 हमारा यहां से, ये 0 ही रहेगा, ये 14 और 1 14, 8 और 2 16, 4 और 3 12। ठीक है जी, चलो यहां से देखिए कि कुछ वैल्यूज माइनस की है प्लस की है, जैसे 12 से 12 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखिए यहां से कितना बचेगा भाई, ठीक है इधर तो बचेगा हमारा माइनस का 23 और इधर कितना बचेगा प्लस का 30, तो कितना आ जाएगा टोटल, ये प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहां पर सीधा अपना फॉर्मूला पुट करवाते हैं भाई, a प्लस में समेशन ऑफ एफ यू, एफ डॉट यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में एच, ये तो होता है। चलो जी, a के प्लेस पर देखो हमने क्या माना था, a के प्लेस पर हमने माना था 135 को, 135 प्लस में एफ डॉट यू, इनका पूरा सम कितना आया है, 7 आया है, 7 अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ, सिग्मा ऑफ एफ हमको कितना दे रखा है, देखो टोटल हमको ये 68 दे रखा है ना, यही है, इनटू में एच, एच कितना है जी 20 है। ठीक है जी, और यहां से इसको 3 और ये 4 ये 10 टाइम्स गया, और ये 17 35, देखिए भाई ये है हमारी मीन की वैल्यू और ये आ जाएगी इतना ही। ठीक है, 137.05, ये मोड कितना आया था, देखिए मीन की तो वैल्यू आ गई है 137.05, मोड कितना आया था 135.7। अब देखिए तीनों को आप कंपेयर करके इजीली देख सकते हैं, 30 ऑलमोस्ट सभी की वैल्यू बराबर से ही दे रखी है। ठीक है, 135.7 को राउंड ऑफ करेंगे तो 136 लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि मतलब नियरली इक्वल टू 137 के ही है। ठीक है जी, चलो तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा होना था। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या दिया, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हमको नीचे दे रखा है इसकी मीडियन इस बार हमको बता रखी है कितनी, 28.5। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यूज वो पूछता है। ठीक है जी, चलो अच्छा एक बात बताइए, मीडियन जो है, मीडियन इसने इस बार हमको गिवन दे रखी है कितनी, इधर लिखते हैं 28.5।
अच्छा एक बात बताओ, 28.5 ये कहाँ लाई कर रही होगी ये वैल्यू? क्लास इंटरवल इसमें देखें इस सेक्शन में तो जाहिर सी बात है 20 और 30 के बीच में ही लाई कर रही होगी कहीं ना कहीं। यहां से हमको इसकी क्लास का पता चल जाता है। ठीक है, करेक्ट है भाई। चलो अब देखिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में। मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास होता है L प्लस में n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू H। ठीक है, ये तो होता है। देखिए अब ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है ये किसके बराबर होता है? n के बराबर होता है। मीडियन निकालने के लिए क्या करवाते हैं? n/2 करवाते हैं, जो कि वैल्यू आ जाती है हमारी 30 आ गई। चलो जी ठीक है, अब यहां से निकाल लेते हैं CF वाला, ये जो सेक्शन है इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए भाई फर्स्ट जो टर्म रहती है वो तो दोनों की सेम ही रहती है, फ्रीक्वेंसी की भी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी। और जब नेक्स्ट वाला टर्म आता है तो फ्रीक्वेंसी में ये ऊपर वाला ऐड हो जाता है, तब इसकी सेकंड वाली टर्म बनती है। सेम ऐसे ही ये 20 तो ये है और x प्लस में 5 ये है, नंबर नंबर आपस में ऐड हो जाएगा तो 25 प्लस में x हो जाएगा, वेरिएबल रह जाएगा ऐसे ही। ठीक है जी। चलो सेम ऐसे यहां पर भी 25 और 15 कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। तो 40 प्लस x तो इधर आ गया, फिर ये नेक्स्ट वाले उसमें आ जाएगा 40 प्लस x प्लस y, ये 5 इसमें और ऐड हो जाएगा भाई, 45 प्लस x प्लस में y। ये है जी कहानी। ठीक है। चलो अब यहां से देखो मीडियन की वैल्यू हमको दे रखी है, जहां से हमको क्लास का भी पता चल चुका है। मीडियन कितना दिया हुआ है हमको? 28.5 बराबर में L की वैल्यू, L यहां से कितना आएगा? 20 आ जाएगा। 20 प्लस में n/2 की वैल्यू कितनी है? देखो 30 दे रखी है क्या? बिल्कुल दी है जी। तो 30 हमने जो है इधर लिखवा दी, माइनस का CF। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन से वाली लेंगे? देखो जो भी हमारी ये मीडियन क्लास आई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले सेक्शन में जाएंगे, उससे जस्ट ऊपर वाली क्या हो जाएगी हमारी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कितना है ये? x प्लस में 5, यही तो दिया है भाई। अपोन में कितना है ये? f कौन से वाला लेना है? इस मीडियन क्लास के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वही है f की वैल्यू। ठीक है जी। कितना है ये? 20 है। इनटू में h कितना दे रखा है? डिफरेंस कितना है इनके बीच में? साइज कितना है? 10 दिया हुआ है भाई। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया हमारा। 28.5 ये 20 बचा इधर, ये 30 और ये कितने, ये माइनस हो जाएगा इधर, तो 25 माइनस x तो आ जाएगा इधर। अपोन में ये है जी हमारा 2। करेक्ट है। चलिए भाई अब इसको जो है करवा दीजिए, एलसीएम ले लीजिए और इसको पहुंचा दीजिए इधर, या फिर एक काम करो इसको इधर पहुंचा दो सबसे पहले। तो ये 25 माइनस एक्स अपॉन में 2 इज इक्वल टू 20, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, यहां बचेगा 8.5। ठीक है, बच गया। अब उसके बाद 2 को उस तरफ लेके जाएंगे भाई, 25 माइनस एक्स तो ये हो गया, और 2 ये कितना हो जाएगा? 0 और 16 17, ये हो जाएगा हमारा 17। ठीक है जी। 17 यहां से हमारा आ जाने वाला है। x को उस तरफ लेके जाएंगे, 17 इस तरफ आएगा, 5 और 3 ये 8 हो जाएगा। x की वैल्यू तो हमारी आ चुकी है कितनी? 8। ठीक है। और हम एक चीज ये जानते हैं, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है, ये टोटल ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वाली टर्म होती है उसके बराबर ये आता है। ठीक है। चलिए तो इसका मतलब क्या हम ऐसा लिखवा सकते हैं भाई कि 45 प्लस में x प्लस में y किसके बराबर होगा? इस फ्रीक्वेंसी टोटल के, ये 60 के बराबर होगा, है कि नहीं? और x की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, तो y की वैल्यू इजीली यहां से आ जाएगी। 45 में 8 अगर प्लस करेंगे तो 45 5 50 और 3 कितना? 53। अब यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 7। x और y की ही वैल्यू यहां निकालने को कहा गया था। ठीक है जी। चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या दिया है? अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा
फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। ठीक है जी, 100 पॉलिसी होल्डर्स का डेटा अपने को ये दे रखा था। ये लाइनिंग्स वगैरह मैंने आपके लिए पहले ही बना दी। ठीक है, चलो कैलकुलेट द मीडियन एज। मीडियन एज अपने को इसमें फाइंड आउट करनी है। इफ पॉलिसीज आर गिवन, पॉलिसीज कुछ इस मैनर में दी गई हैं, गिवन ओनली टू पर्सन्स हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड्स, बस बट लेस देन कितना 60 ईयर्स। ठीक है जी, चलो देखिए एजेस हमको दे रखी है बिलो की फॉर्म में कि बिलो 20 ईयर्स, बिलो 25 ईयर्स, ये सब चीज। और ये जो सेक्शन है ये फ्रीक्वेंसी वाला नहीं हो सकता, ये होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। क्यों होगा अभी देखते हैं भाई। टोटल हमको बताए गए हैं 100 पॉलिसी होल्डर्स, यानी कि टोटल अगर फ्रीक्वेंसीज का सम करते तब हमारा आता कितना 100 आता, बट यहां पर इस सेक्शन के लास्ट में ही आ रखा है कितना 100 आया हुआ। और दूसरी बात ये देखिए कि भाई बिलो 20 जिनकी एज 20 से कम है ऐसे बंदे कितने हैं, 2 हैं, है कि नहीं। और बिलो 25, बिलो 25 में तो 20 वाला भी काउंट होगा और 20 से कम वाले भी काउंट होंगे, होंगे कि नहीं। बिलो 25 टोटल आ रखे हैं 6, यानी कि इस 6 में ना ये भी ऐड हो रखा है। ठीक है, तो यहां से इसलिए हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि भाई ये जो सेक्शन दे रखा है अपने को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का दिया हुआ है। करेक्ट है भाई। चलिए अब देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, 5-5 का डिफरेंस है। तो यहां से हम इजीली क्लास इंटरवल अपना बना सकते हैं। ये लिख देंगे भाई 15 से लेके 20 तक, 20 से 25 तक, 25 से 30 तक, 30 से 35, 40 और 40 से 45, 45 से 50, 50 से ये 55 हो जाएगा और 55 से ये हो जाएगा 60। ये हमारा प्रॉपर क्लास इंटरवल बन गया है। ठीक है, अब देखिए भाई फ्रीक्वेंसी की जो है, अब देखते हैं फर्स्ट वाली जो टर्म होती है वो तो हमारी सेम ही रहती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी की, है कि नहीं। चलो अब ये जो 6 है इसमें से इसको माइनस करवा देंगे। ये 6 आया, 6 में से 2 माइनस करवा, इधर आ जाएगा 4। जब फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएंगे तो करवाते हैं प्लस। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सेक्शन अपने को दे रखा है, अब जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी वाले में। अब ऊपर वाली टर्म माइनस करवा के तब उधर लिखी जाएगी। ठीक है, देखिए भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में स्टार्टिंग से लेके एंड वाला सभी कुछ इसमें एड अप होता जाता है कि नहीं। और नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें एक फिक्स क्लास इंटरवल के बीच का ही वो हिस्सा आता है ना। चलो इसलिए अपन इधर माइनस करवा रहे हैं। अब 24 में से ये वाले टर्म पे 24 आया, 24 में से 6 माइनस करवाएंगे कितना आ जाएगा 18 यहां पर आ जाएगा। अब इस 45 में से ये माइनस करवाएंगे अपन 24, तो इधर कितना आ जाएगा देखो, ये 5 में से 4 गया 1 और ये 21 आ गया। 21 को इधर लिखो भाई। ऐसे ये 78 में से 45 माइनस करवाओ, 8 में से 5 गया 3 और ये 33 आया भाई इधर। ठीक है जी, देखो भाई 89 है तो ऊपर वाला जब इसमें से माइनस होगा 88 और 1 11 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करवाएंगे अपन ऊपर वाला 89, कितना आ जाएगा ये 12 में से ये 9 गया, अच्छा 9 क्या जाना तो 2 3 तो बचेगा ये। ठीक है भाई, और 98 में से 92 जाके ये बचेगा हमारा 6 और 100 में से 98 जाके ये बचेगा 2। देखिए भाई कुछ इस प्रकार माइनस करके हम यहां से लिखवा लेंगे। ये 11 आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसको माइनस करवा, ये माइनस इस वाले सेक्शन में नहीं करना, ये तो कैलकुलेशन के लिए मैंने वैसे कर लिया है। ठीक है, अलग से आप इसको कर लेना। ये 3 आ गया यहां से और ये कितना आया 6 आ गया और ये कितना आया 2 आ चुका है। ठीक है जी इतना। चलो अब इसको प्लस करवा के देखेंगे एक बार। 4 2 6, 18 और 6 कितना, 18 और 6 हो जाएगा 24, 24 और 1 25 और 20, 25 35 45 और 3 48, 48 58 68 78 1 79, 79 और 10 88, 79 और 10 89 होगा। 89 में 3 92, 6 98 और 2 100। ठीक है भाई, ये टोटल आ चुका है हमारा फ्रीक्वेंसी का सम 100। ठीक है, आप देख भी सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वाली टर्म और इसका टोटल बराबर आया। ठीक है जी, अब जो है चलते हैं अपने मीडियन निकालने पर।
देखिए भाई, मीडियन अपन लोग कैसे निकालते हैं, L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में F इनटू में H, ठीक है। अब यहां देखिए भाई, n की वैल्यू क्या दी हुई है, n की वैल्यू है 100, तो बाई 2 करेंगे ये आ जाएगा 50, आएगा कि नहीं। अब ये देखिए, मीडियन निकालने के लिए ये जो n हमने निकाला है 100, जो कि n/2 करेंगे तो 50 अब ये 50 हमको चेक कहाँ करना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले सेक्शन के अंदर ये हमको चेक करना होता है, ठीक है। देखिए भाई 45 किधर तक आ रहा है, बिलो 35 तक जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारी 45, ठीक है। नेक्स्ट जब हम बढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी हमको मिलती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 78, यानी कि जाहिर सी बात है जब 45 तक में तो आएगी नहीं, क्यों नहीं आएगी भाई, क्योंकि ये तो कम वाला है ना, बिलो 35 है, 35 से कम कम है, यानी कि 35 से ऊपर वाली वैल्यूज जो भी आएगी वो इसमें एडअप हो जाएगी सारी की सारी, होगी कि नहीं। तो यहां से ये हमारा बन जाने वाला है क्या, देखिए मीडियन क्लास ये बनने वाली है हमारी, ठीक है। चलो, तो यहां से CF की वैल्यू क्या होती है, जो मीडियन क्लास है उसके जस्ट ऊपर वाली ये क्या बन जाता है हमारा, CF की वैल्यू बन जाती है, ठीक है। और F की वैल्यू क्या बनती है, मीडियन क्लास में ही जो F की वैल्यू आती है वही हमारी यहां लिखी जाती है, ठीक है। चलो अब फटाफट से इसकी वैल्यूज जो है लिखवा देते हैं भाई। इधर L क्या बनेगा, देखो इसमें क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट क्या है इसकी, 35 है, 35 लिखा इधर, n/2, n कितना है हमारा 100 था और n/2 हमारा 50 यहां पर आ चुका था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो ये दिया है हमारा 45, ठीक है जी, 45। और F क्या है, F हमने इधर आया है इधर 33, और H की वैल्यू कितनी है, H के देखिए डिफरेंस कितना दे रखा है इनके बीच में, 5 का डिफरेंस दिया हुआ है, तो 5 लिख दो जी इधर। अब ये 35 प्लस में ये कितना आ जाएगा 5, और 5 ये 25 हो जाने वाला है। तो देखिए भाई जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 35.76 समथिंग ये आपका आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या आई हमारी, ये आई है मीडियन एज, करेक्ट है भाई, ये क्या आ चुकी है, मीडियन एज, ठीक है। चलिए भाई, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या दिया, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स, 40 हमको पत्तियां दे रखी है ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर, ठीक है, एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल अपने को दे रखी थी, ठीक है। फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स अपने को फाइंड आउट करवानी है, ठीक है। अब अगर यहां पर आप क्लास इंटरवल पर गौर करें तो देखिए 118 से 26 तक दे रखे, फिर नेक्स्ट वाला जो है 127 से स्टार्ट हो रहा है भाई, है कि नहीं। देखो भाई अब यहां से अगर हम देखें, गैप तो इनके बीच का सेम है, 8 ही यहां अंतर है, 8 ही यहां पर है और 8 ही अंतर यहां पर है, बट ये कंटिन्यूअस हमारा जो है डेटा नहीं दिया हुआ है। कंटिन्यूअस बनाने के लिए जैसे ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट भी एक क्या हुआ है, देखो जी इसकी लास्ट वाली जो अपर लिमिट है वो देखो, इसकी स्टार्टिंग वाली यानी कि लोअर लिमिट है वो देखो, इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, गैप यहां पर कितने का है, यहां गैप है 1 का, उसको बाई 2 करवा दो, कितना हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो लोअर लिमिट के अंदर तो 0.5 माइनस करवाएंगे और अपर लिमिट में 0.5 करवाएंगे प्लस, वहां से हमारी ये जो क्लास इंटरवल है ये हो जाएगी कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए भाई यहां से अगर हम देखें तो 117.5 से लेके ये लिखवा देंगे 126.5, करेक्ट है। फिर ये 126.5 से लेके ये बन जाएगा 135.5, ऐसे ही ये 135.5 से लेके कहां तक, 144.5 तक, ठीक है। 144.5 से लेके 153.5 तक, करेक्ट है। फिर इधर से भाई 153 से लेके 163.5 तक, फिर यहां 163.5 से लेके हो जाएगा 171.5,
नेक्स्ट में आ जाएगा हमारा 171.5 से लेके 180.5। ठीक है, चलो जी। तो अब ये एक कंटिन्यूअस डेटा हमारे पास में आ चुका है। अब यहां से अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है कैलकुलेट करवा सकते हैं। ठीक है, चलो जी। तो यहां से देखिए फर्स्ट वाली जो टर्म रहती है वो तो बराबर ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट वाली में ये ऐड हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 और 8 कितना होता है, 17 होता है भाई। और 12 और इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 19 और ये 29। 29 में 5 जोड़ेंगे तो ये 34 हो जाएगा। 34 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38। और ये कितना, 38 और 2 40 होगा कि नहीं। अब देखिए फ्रीक्वेंसी वाली दे रखी थी, इसका पूरा सम अगर निकालेंगे ना, सम अगर इसका निकालेंगे कितना आ रहा है, देखो इसका पूरा टोटल 40 आ रहा है। और इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट वाली टर्म हमारी कितनी आ गई, 40 आ गई। क्वेश्चन में दे भी रखा है 40 पत्तियां हैं। अब यहां से भाई मीडियन का जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं जरा। L प्लस में n/2 CF अपॉन में F इंटू में H, यही तो होता है कि नहीं। चलिए भाई, तो यहां से अभी क्या करवाना है, n/2 हमको निकालना है। n/2 से हमको क्या पता चलेगा, ये आ गया 20। ठीक है जी, 20 अभी हमारा आ चुका है। अब पहुंच जाइए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है जी, चलो देखिए भाई 20 जाहिर सी बात है 17 तक तो कहीं नहीं आएगा, 17 के बाद ही आएगा, है कि नहीं। तो यहां से ये जो टर्म है, ये जो हमारी क्लास इंटरवल है, यही हो जाएगी हमारी क्या, मीडियन क्लास, क्योंकि 20 कहीं ना कहीं इसी के अंदर ही लाई करेगा। ठीक है जी, चलो अब यहां से देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, इसके ये जो मीडियन क्लास आई है उसके जस्ट ऊपर वाली ही क्या होती है, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, जो हमको फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उसी क्लास की वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की। तो ठीक है, चलो जी। और लोअर लिमिट इसकी कितनी आ चुकी है, 144.45। 144.45 नहीं, 5 है भैया वो। n/2 हमारा कितना आया था, देखो n/2 हमारा आ चुका था 20, माइनस में CF हमारा कितना था, CF है हमारा 17। ठीक है जी, तो 17 को लिख दिया हमने इधर। F कितना है, F इसी मीडियन क्लास के अंदर जो F आएगा, F की जो वैल्यू आएगी वही यहां पर पुट की जाएगी 12। और इनके बीच का डिफरेंस देख लीजिए अभी कितना है, 153.5। ठीक है, और 144.5। इसको माइनस करेंगे तो ये तो 0 ही बच जाएगा इधर से। और ये 7 और 3 कितना आ जाएगा यहां से, 7 नहीं 6 और 3 9, 9 आएगा बच्चों इधर से। ठीक है, चलिए भाई, तो 9 हमारा यहां से आ चुका है क्लास का साइज। करेक्ट है भाई। चलिए, क्योंकि देखिए 8 तो डिफरेंस पहले ही दे रखा था, और जब इसको कंटिन्यूस हमने बनवाया तो 0.5 स्टार्टिंग में घटाया और फिर बाद में बढ़ा दिया, तो 8 और 1 9। ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, 144.5। और प्लस में देखिए कितना आ जाएगा, यहां से बचेगा हमारे पास में कितना, 3 और ये 3 9, तो 9 अपॉन में ये 4 आ जाएगा। 4 से अगर इसको काटेंगे तो कितना कटेगा, देखो ये 4 दूनी 8, 1 बचेगा 0 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2, ये इतना आ जाएगा जी। ठीक है, या फिर आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, 144.5 प्लस में 2.25 ये आएगा। यहां से तो ये 5 आ जाएगा, 5 और 1 7, और ये क्या आया हमारा, ये आई है भाई मीडियन लेंथ। ठीक है, मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स, मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स हमारी यहां से आ चुकी है। किस में आएगी, ये mm के अंदर आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई लेंथ किस में नापी गई है, mm के अंदर नापी गई है। ठीक है, चलिए भाई, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, देखिए क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियोन लैंप्स। ठीक है, 400 नियोन लैंप्स अपने को दे रखे थे, उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन अपने को दे रखा था। ठीक है, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम,
मीडियन लाइफ टाइम क्या रहने वाला है इन लैम्प्स का, ठीक है, ये अपने को निकालना है, ठीक है जी। क्लास इंटरवल अपने को एकदम परफेक्ट दे रखा है, नंबर ऑफ लैम्प्स यानी कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगी यहां से ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और टोटल कितने दे रखे हैं भाई, ये 400 दिए हुए हैं, ठीक है जी। चलो अब CF की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। फर्स्ट वाले प्लेस पर तो सेम ही आता है भाई, और ये 14 चौके 56, और ये कितना हो जाएगा देखो, 6 और 4 10, 1 0 है भाई, ठीक है, 6 और 1 7, ठीक है जी। चलो अब 70 हो चुका है, 70 में फिर ये प्लस करेंगे तो हो जाएगा 130, 86 और 130 को ऐड किया हमने तो कितना आ जाएगा देखो, ये 6 तो ये आ गया, 8 और 3 11, 1 और ये 216 आया। फिर 74 में इसको ऐड करेंगे भाई, कितना आ जाएगा, ये 6 और 4 10, 1 8 और 1 ये 9, 9 इधर आएगा, और ये 2 का 2 ही 2 आ जाएगा, ठीक है जी। चलो फिर 290 में अपन ऐड करेंगे 62 को, तो 2 तो ये आ जाएगा भाई, 9 और 6 15, 1 और ये 352। फिर भाई 352 में जब 48 को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये फाइनली 400, ठीक है। और हम जानते भी हैं भाई कि फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वाली टर्म होती है वो एग्जैक्ट आती है बिल्कुल बराबर में, ठीक है। चलिए भाई अब देखो, अब निकालेंगे भाई n/2, n/2 n दे रखा है अपने को 400, यानी कि कितना आ गया, ये 200 आया कि नहीं। अब ये n/2 जो है 200 आ चुका है, अब ये जो है वैल्यू ढूंढने वाले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले सेक्शन के अंदर, करेक्ट है भाई। चलिए क्या ये 130 तक कहीं आएगा, बिल्कुल लाई नहीं करने वाला भाई। 216 में 216 क्या है, 216 के अंदर ये इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि अब ये जो है ना, यहां से हमको ये मीडियन क्लास मिल जाती है, ठीक है। मीडियन क्लास अपने को क्या मिली, देखो जी, मीडियन क्लास अपने को मिली 3000 से लेके 3500 वाली, 3000 से लेके 3500 वाली ये मीडियन क्लास अपने को मिल चुकी है, जहां से L की वैल्यू अपने को 3000 मिल गई। और इसी फेज में अगर हम देखें तो F की वैल्यू हमारी ये रही, F की वैल्यू ये रही भाई, ठीक है। और CF की वैल्यू, ये जो मीडियन क्लास होती है उसके जस्ट ऊपर वाली ही बन जाती है हमारी CF की वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद और भी कुछ बचता है क्या इधर, जी नहीं, सारी चीजें हो चुकी है। अब फटाफट से इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करवा देते हैं भाई। मीडियन का जो फॉर्मूला है L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में F और ये इंटू में H। L कितना है देखो, L है हमारे पास में 3000, प्लस में n/2 कितना आया था, 200 आया था, और CF की वैल्यू क्या है हमारे पास में 130 है, ठीक है भाई। और F कितना है, 86 है, F 86 है, और H कितना दे रखा है इसमें, डिफरेंस कितने का है, 500 का डिफरेंस है भाई। इस पूरे को जब आप लोग सोल्व करेंगे तो आपके पास में आने वाला है 3406.97, ठीक है भैया। अरे 3000 है भाई बच्चों, इसको 3000 कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो तो ये हमारा क्या आ चुका है, ये इनका क्या है, मीडियन लाइफ टाइम। जो लाइफ टाइम का मीडियन जो निकालना था वो ये आ चुका है, मीडियम लाइफ टाइम या लाइफ स्पैन जो है इन नियोन बल्ब्स का ये आ चुका है भाई, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो देखिए भाई इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows। ये टेबल अपने को दे रखी है, नंबर ऑफ लेटर्स का ये सेक्शन दे रखा है, नंबर ऑफ सरनेम्स का ये दिया हुआ है, ठीक है जी। चलो डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स, ठीक है जी। चलो यहां थोड़ी सी जगह की कमी है, मैं इसी में ही थोड़ा सा पार्टीशन कर दे रहा हूं, ठीक है जी।
ये फ्रीक्वेंसी है हमारी, फ्रीक्वेंसी वाली जो टेबल है, जो सेक्शन है, ये फ्रीक्वेंसी वाला है। टोटल कितना है इसका, 100 अपने को दे रखा है, ठीक है। इसी में ही थोड़ा सा पार्टीशन करके अपन सी एफ की जो वैल्यू है वो निकालने वाले हैं। फर्स्ट टर्म तो दोनों की सेम ही रहती है, नेक्स्ट में ऐड हो जाता है, 36 हो जाएगा। अब ये इसमें ऐड करवाएंगे तो कितना, 76 हो जाएगा। 76 में 6 ऐड किए तो कितना, 82 और 10 92 हो जाएगा। 92 में 4 जब ऐड करवाएंगे तो ये 96 हो जाएगा। 96 और 4 100, ठीक है जी। टोटल फ्रीक्वेंसी का और इसकी लास्ट वाली टर्म बराबर आ रही है, इसका मतलब कि ठीक किया हमने, ठीक है जी। चलिए भाई, अब इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, n/2 करवाते हैं। n अपने को कितना दिया हुआ, यही तो n होता है हमारा। n/2 करवाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50। अब n/2 करवाने के बाद ये जो 50 आया, अब इस 50 को लेके पहुंच जाओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल के अंदर, ठीक है। 50 है क्या, 36 तक कहीं 50 आया होगा, नहीं आया होगा, 76 पे आ जाओ। अब यही अपने को क्लास ले लेनी है, ठीक है जी। चलो यहां से फटाफट से मीडियन का लिख दो फॉर्मूला। L प्लस में n/2 माइनस कितना है ये, सी एफ अपोन में f इंटू में h। अब देखिए लोअर लिमिट कितनी है इसमें, लोअर लिमिट है 7, ठीक है जी। 7 इधर लिखा, n/2 कितना आया था, 50 आया था। 50 में से माइनस करवाएंगे। अब देखिए ये जो मीडियन क्लास आई है हमारी, ये जो हमारी मीडियन क्लास आई है ना, इससे जस्ट पीछे वाली जो ये है, यही क्या बन जाता है कि हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना लिखवाएंगे, 36 अपोन में f। मीडियन क्लास के अंदर जो फ्रीक्वेंसी वाले सेक्शन की जो वैल्यू आ रही है, यही हमारी क्या हो जाती है, f की वैल्यू। f की जगह लिखवा दीजिए भाई 40। और गैप कितना है इनके बीच में, गैप है भैया 3 का, ठीक है। 3 का इनके बीच में गैप आ रहा है। और यहां से देखिए कितना बचेगा 4 और ये 40, 14 बचेगा और ये 40 है, इंटू में ये 3 है। करेक्ट है भाई। यहां से अगर काटेंगे इसको तो 2 दूनी ये 7, ये हो जाएगा भाई 21 अपोन में 20, ठीक है। अब इसको जो है अगर करवाएंगे अपन आगे सोल्व, तो ये बचेगा 20 एकम 20.0 लगाया 100 और ये 5, तो ये आ जाएगा भाई 8.05। ये क्या आया हमारा, ये आ चुका है मीडियन, मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स, लेटर्स का जो मीडियन है ये अपना ये आ चुका है। तो देखिए भाई अब बारी है मीन निकालने की और मोड के निकालने की, ठीक है जी। मीन नंबर ऑफ लेटर्स और मॉडल, करेक्ट है। चलो तो देखिए जैसा कि अभी लास्ट में भी हमने बताया था, जगह का अभाव होने के कारण हम इसी में ही थोड़ा सा पार्टीशन कर दिए। देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, मोड निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो भाई अब फ्रीक्वेंसी वाले एरिया में पहुंच जाइए, यहाँ इस सेक्शन के अंदर, यहां से पकड़ लीजिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रखी है। सबसे बड़ी वैल्यू आ रखी है हमारी ये रही भाई, ठीक है। चलो जी अब यहां से जो है मोड निकालने का फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार। L प्लस में f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h, करेक्ट है भाई। चलिए अब देखो जी यहां से L की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि लोअर लिमिट हमको दे रखी है 7। f1 ये f0 होगा, f1 और ये f2 हो जाएगा, ठीक है। तो f1 में से ये माइनस करवाएंगे f0, तो यहां पर बचेगा 10, करेक्ट है। 2 इंटू f1 यानी कि कितना हो जाएगा, 80 तो हो जाएगा इधर, और इन दोनों को प्लस करवाएंगे तो 40 और ये 46 हो जाएगा। h की वैल्यू कितनी है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का दे रखा है, 3 का दिया हुआ है। इस पूरे को सोल्व कराएंगे तो 7.88 आपका जो है मॉडल साइज यहां पर आने वाला है, ठीक है। चलो जी ये तो हो गई मोड की बात। अब बारी है उसकी मीन निकालने की, सॉरी, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, एक्स। एक्स क्या होता है, हमारी जो क्लास इंटरवल दे रखी है उसका मिड पॉइंट, या मतलब मिड साइज उसका, ठीक है। चलिए इसका जो है मिड पॉइंट अगर निकालेंगे तो देखिए प्लस कीजिए 5, यानी कि ये आ जाएगा 2.5,
करेक्ट है। 2.5 आ चुका है और इसका कितना आएगा 5.5। 8.5 यहां से हुआ और भाई 11.5 यहां से आएगा, 14.5 इधर से आएगा और 17.5 आएगा यहां से। ठीक है, अब देखिए भाई fx और इसकी जो है मल्टीप्लाई आपस में करवा देंगे। देखिए भाई 25 छिक्का तो होते हैं 150, करेक्ट है। और ये इस जीरो इधर कट जाएगी तो 3 पंजे 15, एक 3 पंजे 15 और एक 16, 165 ये हो जाएगा। जीरो से ये इधर और 4 पंजे 20, 2 4 अट्ठी 32 और 2 34। चलो जी 16 पंजे 80, ठीक है 16 पंजे 80 8 और ये कितना 16 एकम 16 और 8 24, ये 2 जाएगा और ये 18 हो जाएगा। ठीक है जी, 4 पंजे 20, 2 4 चौके 16 और 2 18, 1 4 और 1 5, 58 हो जाएगा। 4 पंजे 20, 2 4 सत्ते 28 और 2 30, 3 4 और 3 ये। ठीक है जी, चलो तो ये वैल्यूज आ चुकी है अपनी किसकी, एफ एक्स की। अब इनका सम भी तो अपने को करवाना है ना, इनका सम भी अपने को करवाना है। तो चलो जी फटाफट से इसका सम करवा देते हैं। 5 5 10 और 4 14 और ये 8, 14 और 8 22, ठीक है भाई 22 कैरी 2 जाएगा, 7 2 9 और 5 14, 14 और 8 14 और 8 22, 22 और 4 26, 26 और 6 32, 32 और 1 33, 3 कैरी गया, 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 8, 832। ठीक है जी, अब देखो ये जो है आ चुकी है वैल्यू किसकी, एफ एक्स की वैल्यू, करेक्ट है। एक्स बार अभी हम जो है निकालने वाले हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करवा के इनका सम जो है कितना आया है 832 अपॉन में एफ कितना है। देखिए एफ का अगर सम करेंगे, नंबर ऑफ इसने कुछ दिया है कि हाँ दिया, देखो 100 सरनेम्स दे रखे हैं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर करेंगे तो वो कितना है 100 है। तो अपॉन में 100 लिखवा दीजिए, इसको डिवाइड करवाएंगे तो 8.32 आ जाएगा ये। ठीक है जी, चलो भाई तो देखिए मीडियन तो हमारा इतना आया था, मीन हमारा आ चुका है 8.32 और मोड हमारा कितना आ चुका है 7.88। ठीक है भाई, चलिए तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। तो देखिए भाई आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स। भाई 30 स्टूडेंट्स का जो है वेट इस टेबल की फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, ऑफ अ क्लास। फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का मीडियन वेट अपने को फाइंड आउट करवाना है। तो देखिए भाई ये हो जाएगा हमारा क्लास इंटरवल्स और ये है फ्रीक्वेंसी वाली सेक्शन, ठीक है। अब देखिए जी इसने ये बताया है कि ये टोटल कितना है हमारा 30 स्टूडेंट्स का जो है डेटा दिया हुआ है, करेक्ट है। यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 30। ये चीज क्लियर है। चलो अब अगर यहां से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, देखिए भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, फर्स्ट वाली जो टर्म होती है वो तो सेम ही रहती है फ्रीक्वेंसी की और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, है ना। चलो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, देखो सेकंड वाले में ये हो जाएगा इसमें प्लस, ठीक है। कितना हो गया 5 हो गया, 5 प्लस में 8 ये 13 हो जाएगा, 13 में 6 प्लस करेंगे 19 हो जाएगा, 19 में 6 प्लस के 25 हो जाएगा, ये 28 और ये 30। करेक्ट है जी यहां तक। चलो अब देखो भाई n जो है n/2 यहां से लिखा हमने, n की वैल्यू 30 दी गई है, ये आ गया 15। अब ये 15 जो आया है ना, इसको चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले सेक्शन के अंदर कि कहां ये लाई कर सकता है। अब 13 वाली जो टर्म दे रखी है यहां तक, इससे पहले तो वो लाई करने से रहा, ठीक है, यानी कि इसके बाद ही वो कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। यहां पर ये 19 आ चुका है, ठीक है, तो यहां से हमको ये सेक्शन पूरा मिल जाता है,
ठीक है, ये क्या है, हमारी मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास हमको मिल चुकी है, करेक्ट है भाई। चलिए, मीडियन के फॉर्मूले के अनुसार L प्लस है बच्चों, यहां पर ये L प्लस में n/2 माइनस CF और अपॉन में आता है यहां F, इनटू में H। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। चलिए भाई, अब देखिए यहां से हमको L की वैल्यू मिल जाएगी। लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पे, 55 है, प्लस n/2 जो हमने किया था वो कितना आया था, 15 हमारा आया था, 15 आया था। और वहां से देखिए भाई, जो मीडियन क्लास है उससे जस्ट पहले वाली क्या होती है हमारी, CF। तो यहां से ये 13 यहां आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास के अंदर जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है वही हमारी F की भी वैल्यू होती है। ठीक है, 6 इधर लिखा। अब इनके बीच में जो डिफरेंस चल रहा है वो कितने का है, 5 का डिफरेंस है। करेक्ट है भाई, 55 प्लस में, और ये कितना बचेगा, देखो यहां से ये 2 बचा, 2 और ये 6 और ये 5 है, 2 1 जा 2, 2 3 जा, यहां से भाई 55 प्लस में ये कितना रहा, 5/3। तो ये हमारा आ जाएगा 56.66। ठीक है, ये क्या था हमारा मीडियन वेट। ठीक है जी, इतना केजी का जो है मीडियन वेट आया ये हमारा सभी स्टूडेंट्स का। करेक्ट है जी। चलो, तो इस तरीके से कुछ ये क्वेश्चन आपका होना था। तो इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।